जिस तरह तुम्हें अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए होगा, मुझे भी तो लड़की चाहिए होगी। वीर भी बोला, डोंट टेल मी कि तुम्हारे आसपास लड़की नहीं। तुम्हारे आसपास लड़कियां ही लड़कियां हैं। किसी से भी कर सकते हो तुम शादी। आज शादी किसी से भी नहीं किया जाता है, किसी खास से किया जाता है। वीर ने थोड़ा झुंझुला कर कहा, इतनी सारी लड़कियों में कोई खास नहीं है तुम्हारे पास? और खास नहीं है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? कहते हुए आयत थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी थी। वीर के कदम आयत की बात सुनकर अपनी जगह पर रुक गए। आयत, आज जाने कितने दिनों के बाद उसने इस ढंग से आयत का नाम लिया होगा, वरना कभी अगर आयत का नाम पुकारा भी तो चिल्ला कर ही पुकारा करता था। आयत पीछे घूम गई, उसे अपने से दूर देखकर हैरानी से पूछी, क्या हुआ, रुक क्यों गए? वो लड़कियां गर्लफ्रेंड नहीं आयत, इंडस्ट्री में है। पार्टी, डिस्को, गेट टुगेदर लगभग रोज ही होता है, तो बस एक पार्टनर की तरह चलती है मेरे साथ। आयत मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी मर्जी, जैसे लेकर जाना हो जाओ, पर क्लोजनेस तो है तुम्हारी उसके साथ? बिल्कुल भी नहीं। कहकर वो फिर बोला, अगर दोबारा से बात करो तो कभी ये मत कहना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आयत अपना सर गोल में घुमाकर इरिटेट होते हुए बोली, वीर, अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्यों है तुम्हारे साथ? प्लीज डोंट से दिस कि पार्टनर की जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्री को तुम्हारे जितने नजदीक से नहीं देखा है मैंने, पर हिस्सा बनना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत जानती हूँ। वीर खामोश हो गया। वो समझ नहीं पाया कि क्या बोले। एक सलाह दूं तुम्हें? आयत ने उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाया, बोली, अपने आप को ना हर थाली में सर्व करना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम कुछ खास हो तो किसी खास के लिए बंद करो। क्या पता किसी ने तुम्हारी तरफ प्यार का कदम बढ़ाया हो, लेकिन तुम्हारे इन तितलियों को देख कर लौट गया हो, ये सोच कर कि वहां उसके लिए जगह ही नहीं। आयत कहकर पलट कर जाने लगी, तभी वीर उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते बोला, अगर मैं शादी के लिए मना नहीं करता तो क्या तुम कर लेती मुझसे शादी? मैंने तो हाँ कह दिया था ना वीर। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मेरी तितलियों से? आयत मुस्कुराकर कुछ पल के लिए वीर को देखती है। वीर के चेहरे पर उसके सवाल का जवाब जानने की इच्छा साफ साफ नजर आ रही थी। वो बेचैनी जो उसकी आंखों में थी उसे आयत पढ़ सकती थी। उसने अपने हाथ को छुड़ाया जो वीर ने पकड़ा था, और वो वहीं खड़े खड़े बोली, अगर कोई चीज मेरी है तो मुझे पता है कि उसे मेरे पास कैसे रखना है। अगर शादी हो जाती है मिस्टर वीर मल्होत्रा, उफ मिस्टर रणवीर मल्होत्रा, मैं छीन लेती उन तितलियों से तुम्हें। तुम्हें इतना प्यार देती कि तुम उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर माही आंटी ने चंदन को ढूंढ लिया तो चले। मेरा चंदन मेरा इंतजार कर रहा हो। वो खुद पर हंसती और आगे बढ़ जाती है। शायद आयत ने वीर पर ध्यान नहीं दिया कि उसके कहे हुए एक बोल ने यहाँ वीर के कदम आगे अब आगे बढ़ने से रोक लिए थे। उसके दिमाग में अभी आयत की कही हुई बातें बार बार रिपीट हो रही थी। तुम्हें इतना प्यार देती कि तुम अपनी उन तितलियों को भूल जाती। उसने जाने कितनी बार अपने आप से उन बातों को दोहराया और समझा। उसकी नजर आयत पर ही थी, जो अब तक के गेट का दरवाजा खोलकर पार्टी में घुस चुकी थी, जबकि मल्होत्रा हाउस उसके 10 कदम की दूरी पर था। वीर के कदम अब आगे नहीं बढ़ रहे थे। क्या सच में उन तितलियों के कारण उसने आयत को खो दिया? किसी खास का जिक्र आते ही उसके दिमाग में सबसे पहले आयत का ही ख्याल आया। पता नहीं वो क्या सोच रहा था, पर उसके कदम अब अपने घर के लिए नहीं बढ़ रहे थे। लगभग 15-20 मिनट उसने वहां खड़े होकर इन चंद मिनटों की बातों को जाने कितनी बार अपने दिमाग में रिवाइंड किया होगा। फिर मानो जैसे किसी बेहोशी से होश से आया हो, उस तरफ वो तेज कदम से अपने घर की ओर भाग पड़ा। वो ऐसे भाग रहा था मानो कुछ रोकने के लिए जा रहा हो। वो जैसे पार्टी हॉल में आया, उसके सामने वीर आ गई और वीर को देखकर रुकते हुए बोला, ऐसे कहाँ जा रहे हो भाई? ऐसे कैसे बीच में आ जाती हो तू? कहकर और 2 पल के लिए अपने ऊपर नीचे हो रही सांस को गहरी सांस लेकर ठीक करता है। भाई मैराथन दौड़ते हुए आ रहे हो क्या? भाई ये पार्टी है, वीरा ने कहा। वेटर के हाथ से पानी का गिलास लेकर पानी पीने के बाद वीर कहता है, मॉम कहाँ है? वीरा ने उंगली से इशारा किया। वीर उस तरफ देखता है। उसकी माँ और पापा आए तो चंदन के साथ कुछ बातें कर रहे थे। चंदन ने आयत का हाथ पकड़ रखा था और मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। वीर भी उस तरफ चल पड़ता है। हेलो, वीर चंदन को देखकर कहता है। चंदन ने भी हाथ मिलाया। हेलो वीर, आफ्टर लॉन्ग टाइम। बस अपने काम में बिजी रहता हूँ, तुम्हारी तरह 9 to 5 का जॉब तो है नहीं।
24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है। वीर ने पूरी तरह से चंदन पर ताना मारा। शायद वो आयत के साथ का एहसास दिलाना चाहता था कि वीर कोई मिलेनियर या विलेनियर नहीं, बल्कि एक जॉब करने वाला लड़का है। चंदन कुछ कहता उससे पहले ही आयत बोली, वो एक अच्छा पोजीशन पर अच्छा काम करता है, और सबसे बड़ी बात, वो बहुत प्यार और सम्मान देगा जिससे शादी करेगा। क्या ये सबसे बेस्ट क्वालिटी नहीं है? वीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह से आयत ने चंदन को सपोर्ट किया। माही चंदन और आयत को एक दूसरे से मिला चुकी थी। आयत के एंगेजमेंट के प्लान को राजवीर ने फिलहाल टाल दिया था। अभी वो पब्लिक के सामने आयत के एंगेजमेंट को अनाउंस नहीं करना चाहते थे। वीर, तुम्हारे पास वक्त है, कोई लड़की हो तुम्हारी पसंद की तो बता देना, मैं तुम्हारी और आयत दोनों की एंगेजमेंट एक ही दिन करवा दूंगी। फिर वो राजवीर की ओर देखकर खुश होकर बोली, राजवीर, कितना अच्छा होगा ना अगर हम आयत और वीर की शादी एक ही दिन करें। माही के मुंह से फिर से अपनी शादी की बात सुनकर वीर बोला, मॉम प्लीज, ये शादी वाली की बात अभी फिलहाल बंद कीजिए। आपकी एनिवर्सरी पार्टी है ना, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। वीर, राजवीर और माही का हाथ एक दूसरे के हाथों में देकर वीर वहां से साइड हो जाता है। पार्टी के बीचों बीच राजवीर और माही एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। धीरे धीरे एक एक करके सभी उनको ज्वाइन करने लगे। चंदन भी आयत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हम भी चले। आयत मुस्कुराकर अपने हाथ उसके हाथ में दिया। वीर, जो इस वक्त सिर्फ अपने मॉम डैड को देख रहा था, अचानक उसकी नजर आयत पर गई, जो इस वक्त चंदन के साथ डांस कर रही थी। वीर की नजर चंदन के हाथों पर रुकी हुई थी, क्योंकि चंदन का एक हाथ इस वक्त आयत की कमर तो दूसरा हाथ उसके हाथों के हाथ में था। आयत मुस्कुराकर चंदन को देख रही थी। उसका एक हाथ इस वक्त चंदन के हाथों में, दूसरा हाथ चंदन के सीने पर था। म्यूजिक इतना लाउड था कि बात करने के लिए दोनों को एक दूसरे के करीब आना पड़ता था। चंदन ने आयत को अपने और नजदीक खींचा। इस वक्त आयत के दोनों हाथ चंदन के सीने पर और चंदन के दोनों हाथ आयत की कमर। वीर ने सोचा कि शायद चंदन आयत के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। एक्सक्यूज मी, चंदन के पीछे से किसी ने उसे आवाज दिया। चंदन अपनी गर्दन पीछे घुमाता है। वीर 2 कदम आगे आते हुए बोला, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर मैं डांस कर लूं? नहीं, नो प्रॉब्लम, चंदन ने कहा। वीर अपने खाली हाथों को देखता ही रह गया। तभी एक लड़की आकर वीर से डांस के लिए पूछती है। वीर, जो कि अपना हाथ उसके हाथ में लगभग देने ही वाला था, उसके दिमाग में आयत की बात घूमने लगी। अपने आप को हर थाली में सर्व नहीं करना चाहिए। वो मुस्कुराकर वहां से थोड़ा दूर चला गया। पूरी पार्टी उसने उस कोने में बैठे बैठे ही देखा। हर एक मिनट के साथ चंदन और आयत एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उनकी बातों से पता चल रहा था कि शायद वो दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब से वो दोनों मिले थे, न चंदन चुप था, ना ही आयत। अब उनकी बातें तो वीर सुन नहीं रहा था, लेकिन उसका दिल जरूर आज पहली बार जला था। मैं नफरत करता हूँ उस लड़की से, फिर क्यों मुझे तकलीफ होती है उसको ऐसे देखकर। आई हेट यू आयत, फिर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। वीर, जो कि अब तक वहीं बैठा था, गेस्ट जाने लगे थे, लेकिन वीर मेहमानों की तरह कोने में बैठा तो उस कोने में ही बैठा रह गया। अपने दिल और दिमाग में एक अजीब सी लड़ाई लड़ रहा था। चंदन और आयत इस वक्त खाना खा रहे थे और वीर अपने हाथ में पानी का गिलास पकड़े उन दोनों को देख रहा था। जब पार्टी खत्म हुई और आयत जाने लगी तो वीर झट से उठकर खड़ा हुआ। मेहमान बाहर की तरफ जा रहे थे। चंदन, एक काम करोगे, जाते वक्त आयत को भी उसके घर ड्रॉप कर दोगे? माही चंदन को रोकते हुए बोली। चंदन खुश होकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आए चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आयत, जो कि इस वक्त आइसक्रीम खा रही थी, आइसक्रीम के आखिरी बाइट को खाकर टिश्यू पेपर से अपने होठों को पोंछते हुए उठकर खड़ी हुई। वो एक बार फिर से परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर जाने को हुई। जब वीर उसके साथ चलते हुए बोला, मॉम से कह दो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आयत, जो कि इस वक्त चंदन की ओर जा रही थी, रुक गई। वीर पलट कर उसकी तरफ देखते बोला, जो बोला है वो करो, वो चंदन मुझे छोड़ देगा। आयत ने बहुत ही सपाट लहजे में उससे कहा। वीर 2 कदम आगे आया और थोड़ा सा झुककर आयत के कान में बोला, अगर चंदन जा रहा है तुम्हें छोड़ने के लिए तो मैं भी साथ में चलूंगा। आयत कुछ ना बोल चंदन की तरफ चली गई। चंदन और आयत मल्होत्रा हाउस से बाहर आए। बीच में आयत थी, उसकी एक तरफ चंदन तो दूसरी तरफ वीर चल रहा था। वीर के साथ होने के कारण आयत और चंदन एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर पा रहे थे, और चंदन के साथ होने के कारण वीर आयत से कुछ बात नहीं कर पा रहा था। पर कहीं ना कहीं वो यही तो चाहता था कि इन दोनों के बीच में बातें ना हो। उसने चंदन की तरफ देखा, जो कि मुस्कुरा कर कभी आयत को देखा
तो कभी सामने देख रहा था। पार्टी हॉल में मुंह बंद नहीं हो रही थी इसकी। और ये आयत, इसे तो कोई चाहिए चटर पटर करने वाला। अच्छी जोड़ी है, कहकर वो मुस्कुराया। वहीं ऐसा बोलकर अपने मन को ही शायद समझाने की कोशिश कर रहा था। चंदन आयत के घर तक पहुंचा। आयत उसे अंदर बुलाना चाहती थी, पर भीड़ था इसलिए वो बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ में मिलाती हुई गुड नाइट कहती है। चंदन उसके हाथ को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हुए उसके गले लगने के लिए झुकता है। तभी वीर आयत के बाजू को पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचता है। पहली मुलाकात में गले पड़ना क्या यही आता है तुम्हें? वीर चंदन को देखकर कहता है। चंदन उसकी बातों पर नाराज ना होकर मुस्कुराते हुए बोला, अब मुलाकात चलती ही रहेगी। बाय आयत, टेक केयर, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें, कहकर वहां से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चलो फिर मैं भी चली जाऊंगी। बाय कहकर आयत ने वीर के जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और डोर, जो कि अभी सिक्योरिटी गार्ड ओपन करके खड़ा था, उसके अंदर चली जाती है। वीर भी आयत के कदमों का पीछा करते हुए घर के डोर से अंदर आ चुका था। आयत पीछे पलटती है तो वीर इस वक्त उसके पीछे आ रहा था। आयत रुककर उसकी तरफ देखती हुई बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो, कहकर वीर आगे आया। उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़कर आगे लेकर बढ़ने लगा। वीर, क्या हुआ? क्या बात है? मैंने साड़ी पहना हुआ है, इतनी तेज नहीं चल सकती। वीर, जो कि इस वक्त तेज चल रहा था, रुक जाता और पलट कर आयत की ओर देखता। आयत का एक हाथ वीर ने पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने अपनी साड़ी को ऊपर तक उठा रखी थी। वीर मुस्कुरा कर 2 कदम पीछे आया और बोला, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ कदम मिलाता हूँ। आयत ने अपनी साड़ी को छोड़कर धीरे धीरे चलने लगी। क्या हुआ? आयत ने फिर से बोला। वीर पहली बार शायद अपने घमंड को और अपनी ईगो को बीच में नहीं लाना चाहता था, पर इतना आसान नहीं था वीर के लिए इतने सालों से जमे हुए उस बर्फ जैसी दुश्मनी को एक झटके में दूर कर देना। वो पूरी कोशिश कर रहा था, उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो बोल भी नहीं पा रहा था। आयत का घर आ गया था, वो अंदर जाती है, पर वीर अब तक कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ बात है क्या? आयत ने खुद से ही कहा। आयत उसको बचपन से जानती थी। आयत भले ही दोस्त नहीं थी, पर जानती बखूबी थी। वीर के पसंद से लेकर नापसंद तक सब पता है आयत को। करुणा जी के कारण घर के जैसा रिश्ता रहा था दोनों परिवारों में। तुम्हें पता है, हम लगभग 16-17 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आज पहली बार हमने बातें की। आज पहली बार किसी बात पर लड़े नहीं। आयत ने वीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने गार्डन एरिया की ओर लेकर आते हुए बोली। आयत भले ही उम्र में वीर से छोटी थी, लेकिन वो वीर से ज्यादा रिश्तों को समझती थी और लोगों के साथ मिलना जानती थी। अकेले रहने के कारण उसके अंदर लोगों की भावनाओं को समझने का एक गुण गुण भी था। बहुत मुश्किल था वीर के लिए आयत से सीधे मुंह बात करना, और ये बात इस वक्त आयत को समझ आ गया था। और आयत उसे कंफर्ट लेवल पर लाना चाहती थी, ताकि जो भी बातें वीर कहना चाहता है वो कह सके। उन फूलों के बगीचों के बीच में बना हुआ एक छोटा सा एरिया था, जहाँ बहुत ही छोटे छोटे से 2 बेंचेस थे। बेंच इतना बड़ा था कि कोई एक ही उस पर बैठ सकता था। आयत और आयत की मॉम इस पर बैठा करती थी। बेंच को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इस पर बैठे तो एक साथ 2 लोग सकते थे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यह आयत और उसकी मॉम का मैजिक प्लेस था। जब कभी दोनों एक दूसरे से कुछ शेयर करना चाहते थे तो यहाँ बैठ जाया करते थे। आज इस बेंच पर एक तरफ वीर बैठा था तो दूसरी तरफ आयत। आयत अपने सर को थोड़ा सा पीछे किया, अपने सर को वीर की पीठ से लगाते हुए बोली, क्या हुआ? जब से आए हो बदले बदले लग रहे हो। वीर ने महसूस किया आयत का सर उसके पीठ पर था। इस वक्त वो आयत से बात भी कर सकता था, और क्योंकि उसे आयत का चेहरा नहीं दिख रहा था तो उसे ये भी नहीं पता चला कि आयत उसे किस तरह से जज कर रही है। वीर बोला, हाँ, मैं झगड़ा खत्म नहीं कर सकते क्या? मेरा मतलब, हम कभी 2 पड़ोसियों की तरह बात नहीं कर सकते? अच्छा, मतलब मिस्टर रणवीर मल्होत्रा मुझसे कह रहे हैं कि जो वार हम दोनों के बीच में चल रही है, इस झगड़े को आप खत्म करना चाहते हैं? वीर, हाँ, मैं अपनी गर्दन हिलाते बोला, हमारी कभी नॉर्मल बात हुई नहीं यार, शायद इसलिए हम एक दूसरे को नहीं जान पाए। नहीं वीर, यहाँ पर तुम गलत हो। आयत वीर के बात को काटते हुए बोली, देखा, तुम फिर से मुझे गलत कहकर मुझसे झगड़ा कर रही हो। वीर ने आयत की बात खत्म होते ही झट से जवाब दिया, नहीं, तुम फिर से मेरी बातों को गलत समझ रहे हो, कहकर आयत ने अपना सर उसके कंधे से हटाया और वीर की तरफ अपनी गर्दन घुमाई। वीर अपने पेट को थोड़ा सा पीछे ले जाकर आयत को देखते हुए बोला, अब कहाँ गलत समझा मैं तुम्हें? तुमने मुझसे कहा कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जान पाए।
हाँ, तो क्या गलत कहा मैंने? वीर तुरंत बोला और उठकर खड़ा हो गया। बहुत मुश्किल था उसके लिए शांत होकर ऐसे बात करना। उसके अंदर इस वक्त उसका घमंड उसे सीधे मुंह ऐसे बात नहीं करने दे रहा था। वीर को इस तरह से फिर से हाइपर होता देख आयत उसके हाथ को पकड़कर उसी जगह पर बिठाते बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ वीर, आज से नहीं काफी सालों से, और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। हाँ, ये बात और है कि तुम नहीं जानते मुझे। हम कभी दोस्त नहीं बन पाए। वीर फिर से बैठते हुए बोला, दोस्त? या फिर तुम मुझे अपनी तितलियों में शामिल करना चाहते हो? आयत ने कहा और घूमकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए वीर को देखने लगी। वीर मुस्कुराकर खड़ा हुआ, उसके सामने आकर बैठा और बोला, उन तितलियों की उतनी औकात नहीं कि वो आयत खुराना बन सके, और आयत खुराना इतनी भी नहीं गुजरी कि हम वीएम की तितलियों की जगह लेनी पड़ी। आयत ने मुस्कुराकर कहा, वीर तुम पहली बार मेरी तारीफ कर रहे हो। एक मिनट, कहकर आयत ने अपनी उंगली बिल्कुल दिखाते हुए कहा, एक मिनट, तारीफ थी ना, या तुमने मुझे ताना मारा? वीर उसके नाक को खींचती बोला, समझती हो ना, मुझे तो तुम बताओ। मुझे तो मेरी तारीफ ही लगी। वीर अपने हाथ को आगे बढ़ाते बोला, थैंक्स। आयत ने उसके हाथ को देखते हुए कहा, वैसे मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? वीर जिसने की इतनी बात कहने के लिए वीर जाने कितनी बार अपने ईगो और एटीट्यूड को अपने हाथों से मार मार कर दूर किया होगा, आयत के इस तरह बोलने पर इरिटेट हो रहा था। पर वो इतना समझदार था कि जानता था इस वक्त अगर वो आयत से ठीक से बात नहीं करेगा तो आयत उठकर चली जाएगी, और वो ये नहीं चाहता था। उसने फिर से अपने ईगो को अपने भारी भरकम हाथों से दबाया और आयत की ओर देखकर बोला, हर इंसान अगर लड़ाई करता है तो कभी ना कभी दोस्ती तो करता ही है। बड़े बड़े देश कभी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे जो आज दोस्त हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं में झगड़ा हुआ करता था, लेकिन फिर दोस्ती हो जाती है। अब हमारी इंडस्ट्री में स्टार्स एक जमाने में दुश्मन रहा करते थे, और आज देखो दोस्त बने घूमते हैं। आयत अपने दोनों आईब्रोज को जोड़कर अपनी आंखें एकदम छोटी करके वीर को सूंघने की कोशिश करती है। ब्लिंक नहीं किया है मैंने। आयत को ऐसा करते देखकर वीर बोला, आयत, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ और तुम मुझे ताने मार रही हो। अब रूड कौन कर रहा है, मैं या तुम? वीर भी अब थोड़ा सा बेरुखा सा होकर बोला। उसके बढ़े हुए हाथ अभी भी बढ़े हुए थे। उसने उन हाथों को अब तक नहीं खींचा था। आयत ने उन हाथों को देखा और उसकी हथेली पर अपनी हथेली को रखते हुए कहा, मेरे दोस्त ज्यादा नहीं है, पर जो भी है मेरे लिए खास है। वीर की नजरें छुप गईं। आयत की जिंदगी में अगर आज कोई उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं है या उसके दोस्तों की संख्या कम है, उसे वीर का बहुत बड़ा हाथ है। वही आयत को परेशान करने के लिए उसके आसपास किसी को रहने नहीं दिया करता था। मैं ये दोस्ती जिंदगी भर निभाऊंगा, कहकर वीर उसके हाथ को कसकर पकड़कर अपने होठों तक लेकर आता कि आयत अपने हाथ खींचते हुए कहती है, अभी क्या कर रहे थे तुम? कमॉन आयत, दोस्ती में इतना चलता है ना? बिल्कुल नहीं, आयत बोली। अच्छा, अभी चंदन गले लग रहा था तुम्हारे? वीर नाराज होकर बोला। तो तुमने क्या कहा था, एक ही दिन में गले पड़ने लगे? और खुद का क्या कर रहे हो? आयत भी बोली, वो चंदन आज पहली बार मिला तुमसे, जबकि तुम मुझे 17 साल से जानती हो। चंदन तो मेरा फ्यूचर लाइफ पार्टनर बनने वाला है, उसका हक बनता है मुझसे गले मिलना। आयत मुस्कुराकर कहती, चंदन से शादी का जिक्र आते ही फिर से वीर उसी मोमेंट को याद करने लगा जब दोनों डांस कर रहे थे। उसका कोई हक नहीं बनता तुम पर। एक ही मुलाकात में इतने सपने मत देखो। वीर झट से बोलकर उठकर खड़ा हो गया। वीर, आयत भी उठकर खड़ी हो गई। वीर समझ गया कि फिर उसने ज्यादा बोल दिया। वो अपनी बात को संभालता हुआ बोला, तुम पहले उसे जान पहचान कर लो, फिर डिसीजन लो। ठीक है, दोस्त बनकर पहली बार कुछ कह रहे हो तो तुम्हारी बात सुनूंगी। आयत भी मुस्कुराकर बोली। कुछ पल के लिए दोनों खामोश थे। फिलहाल ना वीर के पास कहने के लिए कुछ था, ना ही आयत के पास। इधर उधर घूमकर देखने के बाद आयत वीर से बोली, मुझे पैकिंग पर करना है, कल जाना है ना पेरिस, तो मैं जाऊं? वीर ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। आयत गुड नाइट बोलकर जाने लगी, तभी वीर आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए बोला, मैं चंदन से ज्यादा अच्छा दोस्त हूँ तुम्हारा, मैं गले मिल सकता हूँ। आयत के दोनों हाथ फिलहाल दबे हुए थे। उसे धीरे से अपने हाथों को वीर के कंधे तक ले जा करके उसे अपने से थोड़ा सा दूर करते हुए बोली, गुड नाइट, तुम भी जाओ, तुम्हें तो 24 घंटे काम करना होता है ना? वीर एक आईब्रो ऊपर करके कहता है, मैंने ये चंदन को कहा था, इसलिए मुझे ताने मार रही हो? अब आदत है झगड़े की,
तो ये हमारा ताने मारने वाला सिलसिला तो अभी कुछ दिन चलेगा ही ना। आयत अपने जीभ को खुद को काटते हुए कहा। वीर मुस्कुरा कर रह गया। सच ही तो था, एक दिन में कैसे बदल जाए कोई। आयत पलट कर जाने को हुई तो उसका मोबाइल रिंग हुआ। वीर को बाय करके वो फोन रिसीव करती है। हे हाय चंदन। आयत खुशी से चहक कर बोली। चंदन नाम सुनते ही वीर के चलते कदम रुक गए। ये रात के 12 बजे क्यों फोन कर रहा है। सोचते हुए वीर बढ़ता तो आयत घर की ओर जा रही थी। वीर उसके पीछे गया। नहीं कल नहीं मिलूंगी, एक्चुअली 5 दिन के लिए पेरिस जा रही हूँ, तो आते ही मिलते हैं। आयत फोन पर चंदन से बोली। कुछ देर तक वीर खिड़की से झांक कर सुनने की कोशिश करता रहा, पर आयत अंदर चली गई तो वीर को पूरी बात सुनाई नहीं दी। उदास होकर वीर खिड़की छोड़कर जाने के लिए जैसे ही पलटा, अचानक से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आयत अपने हाथों को बांधे खड़ी थी। उसके हाथ में जो फोन था उस पर कोई कॉल नहीं लगा था, शायद उसने कट कर दिया था। वो घबराती हुई बोला, मैं देख रहा था तुम में सो गई कि नहीं सो गई, ये देख रहा था। कहते कहते वीर ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। वीर तुम ठीक हो ना। आज चिंता और फिक्र से बोली। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। कहकर वीर जैसे ही 2 कदम आगे आया, आयत उसके हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए बोली, रुको, तुम ठीक नहीं हो। मैं माही आंटी को फोन करके बोलती हूँ, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगी और तुम्हें डॉक्टर दिखाने की भी जरूरत है। वीर अजीब नजरों से आयत को देखते हुए बोला, हैव यू गॉन मैड, आई एम परफेक्टली फाइन। कहकर उसने अपने आप को ऊपर से नीचे तक अपने हाथ से 3-4 बार घुमाकर इशारा कर दिया। नहीं वीर तुम ठीक नहीं हो। तुम ही सोचो, ऐसी हरकत आज से पहले कभी की नहीं तुमने। मुझे कुछ देर पहले से ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, तुम रुको। आयत उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वीर जो कि यहाँ से अब जल्दी से चले जाना चाहता था, आयत के हाथ से अपने हाथ को खींच रहा था। पर आयत भले ही देखने में नाजुक हो, और इतनी नाजुक ही नहीं थी, इतनी आसानी वीर से अपने हाथ को उससे छुड़ा ले। उसने अपने हाथ को उसके हाथों से खींचा और जल्दी जल्दी घर से निकलते ही बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है, मैं जा रहा हूँ। आयत उसे हैरानी से देखती रह गई। इतनी जल्दी वीर आयत के घर से बाहर की तरफ भागा, मानो उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। आयत अपने गाड़ी से निकली तो ड्राइवर ने उसका बैग बाहर निकाला। आयत अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के अंदर जाती इससे पहले कि उसके कानों में आवाज आई, हाय आयत, 30 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ, अब आई हो। आयत पीछे मुड़ी, सामने रणविजय था। हाय रणविजय, हमारी टीम कहाँ है, चलो अब आ जाएंगे। कहकर रणविजय उसके बैग की तरफ हाथ बढ़ाकर लेना चाहता है। नहीं, मैं अपना सामान खुद उठाती हूँ। आयत बैग दूसरी ओर करते हुए कहती है। रणविजय एक सुपरस्टार था और उसके एयरपोर्ट पर आने की खबर मीडिया और उसके फैंस को पहले पहुंच चुकी थी। उन दोनों को साथ में एयरपोर्ट की तरफ जाते वक्त मीडिया के कुछ लोगों ने उन दोनों की तस्वीर लेने शुरू कर दी, और वही हाल एयरपोर्ट के अंदर का भी था। आयत रणविजय को कहती है, तुम जहां भी जाते हो इसी तरह से मीडिया तुम्हारी पिक्चर लेती होगी ना। रणविजय ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम स्टार बन जाओगे तो तुम्हें भी इसी तरह पेपरेजी परेशान करेंगे। आयत ने खुश होकर कहा, पता नहीं, फिलहाल तो तुम सुपरस्टार हो और मैं ऑर्डिनरी सी लड़की। दोनों अभी अंदर आए तभी अनाउंसमेंट हुई। दोनों साथ में ही रनवे की ओर चल देते हैं। आयत अपनी सीट पर बैठती है, उसके बगल में एक औरत बैठी थी। आयत उसे देखकर मुस्कुराई और अपनी सीट पर अच्छी तरह से टिक कर बैठने के बाद उसने अपने हाथ में एक छोटा सा बुक ले लिया और उसे पढ़ने लगी। तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें बंद की और ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, वीर यहाँ कैसे होगा। लेकिन आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी बुक को बंद किया और थोड़ी सी अपनी गर्दन उठाकर अपनी चारों तरफ देखने लगी। तभी उसके पीछे की सीट से आवाज आई, इतनी बेचैनी से मुझे ढूंढ रही हो। आयत अपनी सीट को हाथ से पकड़ते हुए बोली, वीर तुम यहाँ क्यों, कैसे। यार कल दोस्ती हुई हमारी, आज ऐसे देख कर ही जैसे मुझे देखकर कितना चौंक गई हूँ। वीर ने कहा, नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम भूल रही हो, तुम जिस टीम के साथ जा रही हो उसे मैं फाइनेंस कर रहा हूँ। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी थी। अनाउंसमेंट हो गया था, सभी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। आयत फिर से अपनी बुक को पढ़ रही थी। सफर लंबा था इसलिए और थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहती थी। रात को पार्टी से आने के बाद और पैकिंग करते करते उसे काफी लेट हो गया था। आयत बुक बंद करके रखती है और अपनी आंखें बंद करती ही सामने वीर खड़ा था। आयत हैरानी भरी नजरों से वीर को देख रही थी और वीर आयत के बगल में बैठी हुई लेडी से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी सीट के साथ अपनी सीट एक्सचेंज करेंगी।
उस लेडी ने पहले वीर को और फिर आयत को देखा। आयत मुस्कुराकर अब उस लेडी को देख रही थी। वीर उन्हें कुछ ना बोलता देख फिर कहता है, एक्चुअली ये मेरी गर्लफ्रेंड है, साथ में बैठने दीजिए प्लीज। आयत हैरानी से वीर को देखकर बोली, वीर। वीर आयत की बात को इग्नोर करता है और उस लेडी से कहता है, प्लीज, आपने भी तो कभी किसी से प्यार किया होगा ना, ये एयरलाइंस वाले साथ में सीट नहीं दे पाए, आप ही दे दीजिए। वो लेडी उठ के पीछे वीर की जगह पर जाकर बैठ गई। वीर आयत के बगल में बैठते हुए बोला, वीर का चार हर जगह काम करता है। आयत मुक्का बनाकर वीर के कंधे पर मारती बोली, क्या बोल रही थी तू, गर्लफ्रेंड? वीर झट से आयत की होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, धीरे बोलो, कुछ भी बोलते हो तुम वीर। आयत मुंह बनाकर बोली, क्यों, क्या कह दिया मैंने? अगर मैं कल को तुम्हारे बॉयफ्रेंड ही बन जाऊं तो क्या बुराई है इसमें? तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा मैं कुएं में कूद न जाऊं। आयत जमीन की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, आयत देखो मुझे। वीर अपनी ओर इशारा करके आयत को देखने के लिए कहता है। आयत थोड़ी सी टेढ़ी होती है और वीर को ऊपर से नीचे तक देखती है। देख लिया। आयत बोली, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? हो। क्या मैं रिच नहीं हूँ? ऑफ कोर्स हो। क्या मैं रोमांटिक नहीं हूँ? अभी मैं कैसे बता सकती हूँ, ये तो तुम्हारी तितलियां बताएंगी ना। आयत, रोमांस जैसा उनके साथ कुछ नहीं है, ये पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ। तुमने कहा और मैं मान लिया। आयत अपने मुंह पर हाथ रखते हुए उसको चिढ़ाने लगी, तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करती? वीर ने उसके मुंह पर तो उसका हाथ खींचते हुए कहा। वीर, फिलहाल तो वो मेरी नज़र में तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है। वीर ने नामे गर्दन हिलाते हुए बोला, फिर मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ, और मैं आया ही क्यों यहाँ पर? कितना अच्छा अपनी सीट पर बैठा हुआ था। वीर इस तरह से बोल रहा था मानो उसे कितना बुरा लगा हो। आयत उसी की बात सुन रही थी। उसके हाथ पर हाथ रखते बोली, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी वीर, आई एम सॉरी। अगर तुम्हें बुरा लगा, अगर तुम्हें लग रहा है ना मैं ऐसा कुछ कहूँगी तो तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि इमोशनल कार्ड ना मेरे साथ मत खेला करो तुम। कहकर आयत उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। वीर भी समझ गया कि ये इमोशनल अत्याचार और आयत पर नहीं कर पाएगा। वीर उसके हाथ को देखता जो कि इस वक्त उसके एक हाथ को पकड़े हुए था। वीर ने झट से अपने दूसरे हाथ को आयत के हाथ में रखते हुए कहा, वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है आयत, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं माने ना माने, पर तुम और मेरे घर वाले हमेशा इस बात पर यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है। ठीक है, चलो दोस्ती की शुरुआत है तो तुम पर यकीन किया। कहकर आयत ने अपने हाथों को उसके हाथों के बीच में से खींचा और इस तरह से बोली मानो जैसे कोई एहसान कर रही हूँ। जरूरत नहीं है तुम्हारे एहसान की, इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ मैं। कहकर वीर उठने लगा। आयत झट से उसके हाथ को पकड़कर बैठाते हुए कहती, कल ही कहा था मैंने, अब इतनी जल्दी आदत नहीं जाएगा। दोनों की बातें चलती रही और बात करते करते आयत सो भी गई। रणविजय वॉशरूम गया तो आते वक्त आयत से मिलने का सोच उसकी सीट पर आया। उसकी नजरें आयत को देखकर हैरान हो गई। वो हैरानी से आयत की ओर देखने लगा क्योंकि आयत इस वक्त वीर के कंधे पर सर रखकर सोई हुई थी। वीर अपनी आंखें बंद करके उसके सर पर अपने सर को टिकाए हुए था। रणविजय ने दोनों को देखा, फिर अपने मोबाइल निकालकर उसकी तस्वीर क्लिक करता है और चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसके साथ वरुण बैठा हुआ था। वो वरुण को देखने के बाद बोला, ये वीर कुछ बदल नहीं गया है क्या? क्यों, क्या हुआ? वरुण बोला। आयत और वीर की तस्वीर दिखाते हुए बोला, आयत को पहले बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसे मूवी में काम नहीं देना चाहता था, और आज उसके साथ सिर से सिर जोड़कर सोया है। वरुण उस पिक को अपने मोबाइल में सेंड करते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है? जलन नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। वो एक अच्छी लड़की है और वीर एक प्ले बॉय है। दिल न टूट जाए आयत का। आयत समझदार है, वो वीर के झांसे में नहीं आएगी, वरुण ने कहा। जैसा हम सोचते हैं हमेशा ऐसा होता कहाँ है। तुम जानते हो ना, वीर किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम पसंद करते हो आयत को, वरुण मुस्कुराकर बोला। ओके यस, मुझे पसंद है वो, अच्छी है यार, इंटेलिजेंट, डिसेंट एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन। रणविजय ने उस तस्वीर को देखकर बोला जो अभी उसने खींचा था। वीर की जब आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर कोई है। उसने अपनी नजरें झुकाए। आयत बहुत आराम से उसके कंधे को अपने हाथों से पकड़े अपना सर रखकर सोई हुई थी। उसके बाल जो कि उसके अभी चेहरे को ढके हुए थे, अपने हाथ पर उसके बालों को कान के पीछे रखा और धीरे धीरे उसके माथे को सहलाते हुए बैठा रहा। आयत एक बार सोई तो पेरिस पहुंचकर ही उठी। वहां से वरुण रणविजय के साथ ही आयत अपनी पूरी टीम के साथ
होटल के लिए निकल गए। होटल जाकर उसे पता चला कि उसके कमरे के सामने वाला कमरा वीर का है। कल से उनका 2 दिनों का स्टेज शो था, इसलिए आज आयत को रणविजय के साथ रिहर्सल करना था। अपने कमरे से फ्रेश होकर आयत रणविजय के साथ स्टूडियो की ओर चली गई। कुछ देर बाद वीर भी वहीं पहुंचा, क्योंकि आयत एक अच्छी डांसर थी और उसने उसे काफ़ी प्रैक्टिस भी करा ली थी। इसलिए उनका रिहर्सल होने के बाद वीर, आयत के रणविजय और वरुण चारों वहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। आयत अपने कमरे से तैयार होकर जैसे ही होटल के बाहर पहुंची, उसके सामने चंदन दिखाई दिया, जो कि रणविजय से बात कर रहा था। आयत चंदन को देखते ही उसकी ओर गई। तुम यहाँ? आयत ने कहा। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज किया जाए। चंदन आगे बढ़कर बोला, तो बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? आयत के बोलने से पहले ही वीर बोला, शौक लगा उसे। चंदन वीर के नेचर को जानता था, इसलिए वो उसकी बात को इग्नोर करते बोला, तुम्हारा रिहर्सल हो गया तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ? आयत ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। वहीं पास में एक कार्निवल था जहाँ सभी गए थे। आयत वहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे राइड पर बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर क्योंकि सब राइड पर जाना चाहते थे, आयत उनके साथ हो ली। बड़े बड़े झूले, अलग अलग तरह के एडवेंचर राइड थी। वरुण टिकट लेकर आता है और सभी के हाथों से टिकट दे के कहता है, अब हम सब अपने अपने हिसाब से एंजॉय करते हैं, सभी 2 घंटे बाद यहीं मिलो। ठीक है, सभी को यह आइडिया ठीक लगता है। सब अपने अपने पसंद की राइड की तरफ बढ़ जाते हैं। जहाँ चंदन और आयत एक साथ थे, वीर उन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वीर भी जहाँ जहाँ ये दोनों जा रहे थे वहाँ वीर भी जा रहा था। चंदन सारी राइड एंजॉय कर रहा था, जबकि आयत बस उसे देख रही थी। तुम उस झूले पर बैठोगी? आयत ने झूले की तरफ देखा। बाप रे, ये कितना ऊंचा है, मैं तो उस छोटे से झूले पर भी डर जाती हूँ। नहीं, तुम जाओ। वीर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोला, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डर क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। आयत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। वीर जबरदस्ती आयत को लेकर उसे झूले में बैठ चुका था। झूला ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो आयत चीखते हुए वीर को पकड़ लिया करती थी। वीर उसको एंजॉय कम कर रहा था, वो आयत को संभाल ज्यादा रहा था। झूला जब जब ऊपर से नीचे की तरफ आता, आयत वीर के शर्ट को, कभी उसके बाजू को, तो कभी उसके कॉलर को पकड़कर खींच दिया करती। जब राइड खत्म हुई तभी वीर ने देखा कि आयत अब इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ बोलती। तुम ठीक हो? आई हेट यू, मैं मर जाती आज। आयत अभी वहीं बैठे अपनी आंखों को फैलाए अपने चारों तरफ देख कर बोली, इंजॉय किया? वीर ने कहा। मैं डर गई थी, आयत बोली। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वीर ने आयत की आंखों में देखा। एक और राइड ले आयत, प्लीज, बस एक बार। वीर ने फिर से आयत को मना लिया था। कुछ तो करिश्मा था वीर का कि उससे नफरत करने वाली आयत भी उससे उसके बात को टाल नहीं पाती थी। चंदन इस वक्त नीचे खड़ा उन दोनों की वीडियो बना रहा था। उन सभी वीडियो को उसने माही को भेज दिया। माही वीडियो को देखने के बाद चंदन को फोन करती है। दोनों पास आ रहे हैं। माही ने पूछा, आंटी, आपका बेटा एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ रहा है? चंदन बोला। माही मुस्कुराते बोली, मतलब कि जब तक आएगा दोनों की दोस्ती हो जाएगी। माही खुश होकर फोन कट करती है और इस न्यूज़ को राजवीर को देने के लिए चली जाती है। क्या इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी या कुछ और ही होगा? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।